नमस्कार दोस्तों, एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूँ कार्य एवं मजदूरी का पार्ट 2 लेकर। आशा करता हूँ पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिया होगा। यदि नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर हमारी कार्य एवं मजदूरी की जो प्ले लिस्ट है उसमें भी वीडियो पड़ा हुआ है, वहां से भी आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न में बोला गया है ए और बी एक कार्य को 720 रुपए में करने की जिम्मेवारी लेते हैं। ए अकेले इस कार्य को 8 दिन में कर सकता है और बी अकेले इसे 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से इसे 4 दिन में पूरा करते हैं। ये दोनों सी की सहायता से इसको 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, या कर लेते हैं। तो सी का हिस्सा कितने रुपए होगा? देखिएगा, यहां पर एक मजदूरी और कार्य में संबंध पढ़ाया था। क्या संबंध होता है? मजदूरी जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, किसके? समानुपाती होती है कार्य के। ठीक है, यानी कह सकते हैं जहां पर कार्य की आवश्यकता हो, कार्य न दिया हो, मजदूरी ज्ञात हो, तो कार्य के स्थान पर मजदूरी को लिखा जा सकता है। और ये प्रश्न भी ऐसा ही है। इसमें क्या है? कार्य नहीं मालूम है, बट क्या कार्य के बदले में जो रुपया दिया जाता है वो पता है। तो जहां पर कार्य की आवश्यकता होगी वहां पर हम 720 रुपए रख के काम चला लेंगे। कैसे? देखिएगा, ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो यहां पर टोटल काम ना मालूम है, लेकिन उसका जो मजदूरी है वो पता है, यानी कि 720 रुपए जिस काम को ये 8 दिन में करता है, ये 12 दिन में करता है, उसके लिए निर्धारित किए गए हैं। अब देखिए, यदि ए 8 दिन में 720 रुपए काम करता है तो एक दिन में कितने रुपए काम करेगा? तो 8 ने 72, 0 बचा, लिख लो 90 रुपए का। इसी तरीके से बी 12 दिन में 720 रुपए का काम करता है तो एक दिन में कितने करेगा? 72, 0 लगा के 60 रुपए ना। तो अब ये बोल रहे हैं कि ए बी सी की सहायता से काम को 4 दिन में खत्म कर देते हैं। इसका मतलब है ए बी ने 4 दिन काम किया होगा और सी भी इनके साथ 4 दिन रहा होगा, है ना। तो पहले तो सी का तो कुछ पता नहीं, मगर ए प्लस बी का तो पता है ना। एक दिन में ये दोनों मिलकर कितना कमाते हैं? 90 ए कमाता है, 60 बी कमाता है, मिलकर 150 रुपए कमा लेते हैं एक दिन में, है ना। तो इन्होंने 4 दिन यदि काम किया होगा तो कितने कमाए होंगे? आप कहेंगे 600 रुपए। भाई 4 दिन में इन दोनों ने मिलकर 600 रुपए कमा लिए। टोटल काम था कितने का? 720 रुपए का। 720 में से 600 आप घटा दो, कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 120 रुपया आएगा। जो 120 रुपया आएगा वो किसका हिस्सा होगा? जो 120 रुपया आएगा वो जो होगा वो होगा सी का, क्योंकि सी का नहीं मालूम ना। ए बी का हिसाब किताब हो गया, ये 600 रुपए का काम किए थे मिलकर, तो वो इनके दे दिए गए। बचे खुचे किसके होंगे? जो बंदा अभी तक दिखा नहीं। कौन नहीं दिखा? सी, यानी कि सी का हिस्सा पूछा गया तो ये सी का हिस्सा होगा 120 रुपए। उचित लगे वैसे आप लगाइएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में क्या बोला गया है? बोला गया है 3 व्यक्ति एक कार्य को 1200 रुपए में पूरा करने का ठेका लेते हैं। उसमें पहला व्यक्ति उस कार्य को 8 दिनों में, दूसरा व्यक्ति 12 दिनों में और तीसरा व्यक्ति 16 दिनों में पूरा कर सकता है। वह सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति की मदद से, देखिए 3 व्यक्ति थे, ये एक और चौथे व्यक्ति की मदद की सहायता से या उसकी सहायता लेकर काम को 3 दिन में पूरा कर देते हैं। तो उस चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी? अच्छा प्रश्न है। देखिए, पहले व्यक्ति के लिए M1, दूसरे के लिए M2, तीसरे के लिए M3, चौथे व्यक्ति का कुछ अभी पता नहीं है तो उसको छोड़ो। क्या है? पहला व्यक्ति जो है 8 दिन में कर सकता है, दूसरा व्यक्ति 12 दिन में कर सकता है, तीसरा व्यक्ति कितने दिन में? 16 दिन में कर सकता है। मैंने बताया इसमें काम नहीं मालूम, मगर काम के लिए 1200 रुपए निर्धारित किए, ये पता है मजदूरी। ठीक है, तो मैं कार्य की जगह पे 1200 रुपए रख सकता हूं, आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा हमको। ठीक है, अब होता क्या है, M1 इसको 8 दिन में कर सकता है, यानी कि M1 8 दिन में 1200 रुपए कमा सकता है। तो एक दिन में कितना कमाएगा? आप कहेंगे 8 एक 8, 4 बचा 40, 8 5 40। देखिए पेन चेंज कर लेता हूं, अच्छा रहेगा। ठीक है, 8 एक 8, 8 5 40 यानी कि 150 रुपए, 12 एक 12 यानी कि 100 रुपए। इसी तरीके से यहां पर 16 छंगा 96, 16 सत्ते 112, कितना बचा? 8 80, 16 पंचे 80, 75 रुपए। ये तीनों बंदे मिल जाएं
AM1 प्लस AM2 प्लस AM3। तो एक दिन में कितना कमाएंगे? 150, 100, 250 और 75, 325 रुपए। 325 रुपए ये तीनों बंदे मिलकर कमाएंगे। ये बोल रहे किसी काम को कर ये 3 दिन में कर देते हैं चौथे व्यक्ति की सहायता से। तो इसका मतलब है इन लोगों ने 3 दिन काम किया होगा और चौथा व्यक्ति भी इनके साथ 3 दिन तक रहा होगा, लेकिन हमें उसका कुछ पता नहीं है। तो हम इनका 3 दिन का रुपया निकाल लेते हैं। इन्होंने 3 दिन में कितना कमाया वो इनका माइनस कर देंगे 1200 में से, तो बचा खुचा चौथे व्यक्ति का हिस्सा आ जाएगा। तो देख लेते हैं। 3 पचे 15 की 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 और 3 त्रिका 9, यानी कि ये 975 रुपए। कितना? 975 रुपए जो है ये तीनों बंदे 3 दिन में कमाते हैं। इसको माइनस कर दो, कितना बचा? 5 2 और कितना 2, 11 बचा। 11 से 9 जाएगा 2, यानी कि 225 रुपए बचा शेष, है ना। तो इसका मतलब ये है चौथा जो आदमी है M4 का मान ये हो गया, यानी कि M4 ने 225 रुपए कमाए होंगे 3 दिन में इन लोगों के साथ। तो कौन सा विकल्प सही है? दूसरे मेथड से लगा लेते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड क्या? जैसे AM1 AM2 AM3 ये 8 दिन में, ये 12 दिन में और ये 16 दिन में टोटल काम निकाल लेते हैं। यहाँ काम की जगह मैंने रुपए लिख लिए थे, अब की बार काम निकालते हैं। ये इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। क्षमता निकाल लेते हैं। इनकी क्षमता क्या हो जाएगी? 8 5 40, 8 6 48, 5 चौक 48 और 16 48। ये क्षमता तीनों अगर मिल जाते हैं M1 प्लस M2 प्लस M3 तो कितना कमाते हैं ये एक दिन में? 6 4 10 3 13, ठीक है। नहीं, तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? 13 काम करते हैं। 13 यदि ये काम करते हैं तो आप बताइए ये कितने दिन तक काम किए? साथ साथ 3 दिन तक काम किए। तो 3 दिन में कितना काम किए होंगे? 39 39 काम किए होंगे। टोटल काम 48 थे, 39 काम घटा दो। टोटल काम 48 थे, 39 काम घटा दो, कितना काम बचा होगा? तो आप कहेंगे 9 काम बचा होगा। नहीं ना, 9 बचा होगा, 9 काम बचा होगा। ये 9 काम किसने किया होगा? ये जो काम किया है चौथे व्यक्ति ने किया होगा। किया होगा या नहीं? बिल्कुल, ये काम जो है चौथे व्यक्ति ने किया होगा। किसने किया होगा? M4 ने किया होगा। कितने दिन में किया होगा? प्रश्न में तो बोला गया 3 दिन साथ रहा है, तो 3 दिन में किया होगा। तो 3 त्रिका 9, यानी कह सकते हैं ये AM4 की क्षमता हो गई। AM1 की क्षमता, M2 की क्षमता, M3 की क्षमता, M4 की क्षमता। अच्छी बात क्या है कि ये सभी शुरू से अंत तक काम करते रहे। इसमें साफ साफ लिखा है कि ये तीनों चौथे व्यक्ति की सहायता से काम को 3 दिन में समाप्त कर लेते। इसका मतलब है कि तीनों शुरू से अंत तक साथ साथ रहे होंगे। तो कह सकते हैं इनकी क्षमता का जो अनुपात है 6:4:3:3, है ना। AM1 AM2 AM3 AM4 ये जो क्षमता का अनुपात है वही मजदूरी का रेशियो होगा। होगा नहीं होगा? होगा। 3 3 6 4 10 और 6 16, कितना टोटल मजदूरी मैं देख पा रहा हूं 16, और ये बोल रहे हैं 1200। ये क्या बोल रहे हैं? 1200 रुपए। तो 16 यदि 1200 को रिप्रेजेंट करेगा तो एक कितने को? तो आप देखिएगा 16 एकन 16, 16 सत्ते 112, कितना बचा? 8 80, 16 पंचे 80, 75 रुपए को। एक 75 को रिप्रेजेंट करेगा तो सी का हिस्सा पूछा गया ना, सी का सॉरी AM4 का हिस्सा। AM4 का हिस्सा यही 3 है ना, तो 3 को क्या कहोगे? गुणा कर दो 75 से, है ना। तो गुणा करने के बाद कितना मिलेगा आपको? जैसे ही गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 3 15 की 5 हासिल 1, 7 3 21 और 1 22, कितना हो जाएगा? 225 रुपए। पहले भी 225 आया, अभी भी 225 आया। तो मुझे लगता है ये मेथड परफेक्ट है, ठीक है। ऊपर वाले से आप लगा सकते हैं। तो कौन सा विकल्प सही है? अब देखिएगा जो सी पार्ट है वो एकदम सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है? अगले प्रश्न में क्या कहा गया देख लेते हैं।
अगले प्रश्न में बोला गया दो आदमी एक काम को 960 रुपए में लेते हैं, ठीक है। वे इसे क्रमशः 16 दिन और 24 दिनों में कर सकते हैं। चलो ठीक है। वह एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और उसे पूरा करने में 8 दिन लगाते हैं, तो तीसरे आदमी का हिस्सा होना चाहिए। कोई बात नहीं, देखिए दो आदमी हैं AM1 AM2, एक किसी काम को बोला गया 16 दिन में और दूसरा उसे 24 दिन में कर सकता है। काम का तो पता नहीं, मगर ये मालूम 960 रुपए का काम है, 960 रुपए का काम है। इनकी मजदूरी के रूप में उस काम को करने के लिए 960 रुपए दिए जाते हैं। तो चलिए इनकी क्षमता देख लेते हैं। एक दिन में ये कितने रुपए कमाता है AM1, तो आप कहेंगे 16 छंगा 96 60 रुपए, और ये 24 चौकू 96, 24 चौकू 96, जीरो लगा लेंगे 40 रुपए, यानी AM1 60 रुपए AM2 40 रुपए कमाता है एक दिन में। अगर ये दोनों मिल जाते हैं AM1 प्लस AM2, तो एक दिन में कितना कमाएंगे, आप कहेंगे 100 रुपए। ये तीसरे आदमी की मदद से 8 दिन में कर पाते हैं ना, तो इसका मतलब 8 दिन तो इन लोगों ने किया होगा, तीसरा आदमी भी इनके साथ 8 दिन रहा होगा, जिसका कुछ पता नहीं अभी, ठीक है। तो हम सबसे पहले 8 दिन का इनका काम निकाल लेते हैं। 8 दिन, एक दिन में 100 कमाएंगे, 8 दिन में कितना 800 रुपए कमाएंगे। 800 रुपए टोटल मजदूरी से घटा दो, बचा खुचा किसका हिस्सा आ जाएगा, तीसरे आदमी का आ जाएगा 160 रुपए। ये 160 रुपए ना AM3 का है, ठीक है। उससे जैसे कार्य निकाल के भी लगा सकते हैं, तो मैं समझता हूं ये सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है, तो आप ऐसे ही लगाएं प्रश्नों को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है। अगले प्रश्न में बोला गया है A, B तथा C मिलकर 150 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं, जबकि A और C मिलकर 94 रुपए कमाते हैं और B और C मिलकर 76 रुपए कमाते हैं। C की प्रतिदिन की कमाई कितनी है। अच्छा प्रश्न है, देखिए A प्लस B प्लस C मिलकर कितना कमाते हैं, 150 रुपए कमाते हैं, ठीक है। समीकरण फर्स्ट मान सकते हो उसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, B प्लस C ये दोनों मिलकर कितना कमाते हैं, 94 रुपए कमाते हैं। और देखिए यहां पर बोला गया है, नहीं B प्लस C नहीं, A प्लस C बोला गया, A प्लस C। अब B प्लस C कितना कमाते हैं, B प्लस C मिलकर 76 रुपए कमाते हैं, ठीक है। तो ये बोला गया है किसी का हिस्सा क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे बनाते हैं, इन दोनों को आप प्लस कर लीजिएगा, ठीक है, और इन दोनों से प्लस करके फर्स्ट को घटा दो। क्या करना है, फर्स्ट यहां पर ऐसे आप लिख लो, सेकेंड प्लस थर्ड माइनस फर्स्ट करने पर सेकेंड थर्ड को जोड़ के फर्स्ट को घटा दो, तो फायदा क्या होगा। देखिए जब इसको घटाने का मतलब है, फर्स्ट को घटाने का मतलब ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, यही तो होगा। देखिए A से A चला जाएगा, C से C चला जाएगा, और कुछ कट रहा है, B माइनस का, ये प्लस का चला गया, बचा क्या, ये C बचा है, ठीक है। इसमें क्या बोला था, सेकेंड और थर्ड को प्लस करना है, इनको तो जोड़ना है। 6 4 10, पहले तो यहाँ पर C लिख लो, और इधर 6 4 10 की जीरो हासिल 1 यानी कि 70 है ना, एक इसमें जोड़ेंगे 10 7 70 है, और यहाँ पर माइनस 150, कितना बचेगा 20 रुपए, ठीक है। तो C का हिस्सा आ गया। ऐसे ही करते हैं ऐसे प्रश्न को। कौन सा विकल्प सही है, आपका जो विकल्प V पार्ट एकदम सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है। अगले प्रश्न में बोला गया है एक धनराशि A को 21 दिनों तक और B को 28 दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। वही धनराशि दोनों को कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त होगी यदि वे साथ साथ काम करते हैं। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। A किसी काम को 21 दिन और B किसी काम को 28 दिन। अब आप कहेंगे काम के लिए तो नहीं बोला, ये बोला गया धनराशि जो है 21 दिन और 28 दिन के लिए पर्याप्त है। देखिए मैंने बताया जहां पर काम मजदूरी दी हो, अगर जरूरत पड़े कार्य की तो आप उसे कार्य समझ सकते हैं,
और जहां पर कार्य दिया हो, मजदूरी की आवश्यकता पड़े तो आप उसे मजदूरी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कार्य मजदूरी प्रोपोर्शनल होते हैं तो ऐसे मान लो, कोई दिक्कत नहीं होती। तो हम ऐसे समझते हैं, कोई जो धनराशि ये 21 दिन में कमाता है वही धनराशि भी 28 दिन में कमाता है, तो आखिर वो धनराशि है कितनी, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो इन दोनों का एलसीएम जो है वह धनराशि होगी। तो कितना होगा, तो आप कहेंगे इनका एलसीएम निकाल लो, 21 और 28 काटो, 7 तिया 21, 7 चौक 28। अब इनका सबका गुणा कर लो, 7 तिया 21, 21 चौके 84, कितनी होगी 84 रुपए, ऐसा मान लो आप। वह धनराशि कितनी है 84 रुपए। अगर कार्य ना मानो तो कोई दिक्कत नहीं, आप मान लो कि 84 रुपए हैं, जो ए 21 दिन में कमा सकता है, बी 28 दिन में कमा सकता है। चलिए एक दिन में कितने कमाते हैं ये देख लीजिएगा, 21 चौके 84, 28 तिया 84, ठीक है। अब क्या हुआ, ये दोनों मिलकर ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना कमाएंगे, आप कहेंगे 7। अब ये कितने दिन तक चलेगा, 7 के हिसाब से, 7 रुपए पर डे के हिसाब से 84 रुपए कमाने में कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे 7 से भाग दे दो जी, 7 एक 7, 7 दूनी 14, 12 दिन लगेंगे भाई साहब, 12 दिन में ये कमा लेंगे 84 रुपए, ठीक है। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प आपका सी पार्ट एकदम सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है, देखिए अगले प्रश्न में बोला गया है 2 आदमी तथा 1 औरत मिलकर किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 मैन 1 वूमेन मिलकर किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। फिर बोला गया 4 औरत यानी कि 4 वूमेन और 2 आदमी 2 मैन मिलकर उस काम को 8 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। एक आदमी को कार्य करने के बदले में 600 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं, तो एक औरत को कितनी धनराशि मिलेगी, यानी इनकी क्षमता निकाल लो, पता चल जाएगा, ठीक है। क्या करना है, काट दो, 2 से चला जाए ना भाग, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 7 का गुणा कर दो, 14 एम, 7 दूनी 14, 7 एक 7 डब्लू बराबर 4 दूनी 8 एम, 4 चौके 16 डब्लू, एम एक तरफ कर लो, डब्लू एक तरफ, 14 एम लिखा है माइनस का 8 एम हो जाएगा, इधर आएगा 16 डब्लू लिखा है, 7 इधर जाएगा 7 डब्लू हो जाएगा। 14 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 6 एम। 16 से 7 जाएगा कितना बचेगा 9 डब्लू। एम बटे डब्लू आप देखेंगे कितना, एम बटे डब्लू जब आप देखेंगे कितना आएगा 9 बटे 6, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 3 बटे 2, ठीक है, 3 बटे 2 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब देखिए आदमी की जो क्षमता है वो कितनी है 3, एक आदमी की क्षमता कितनी है 3, ये बोल रहे हैं 3 क्षमता के लिए इसे 600 रुपए दिए जाते। जब 3 क्षमता से काम करता तो एक दिन में 600 रुपए कमाता, तो एक क्षमता की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे 200। अब औरत की है 2 क्षमता, तो 200 के हिसाब से 2 क्षमता के लिए इसे कितना 400 रुपया मिलेगा, कितना मिलेगा 400 रुपया मिलेगा। कौन सा विकल्प सही है, जो विकल्प आपका सही है वो जो है, किसको सही मान सकते हैं आप, जो आपका ए पार्ट है वो एकदम सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगले प्रश्न में क्या कहा गया है। अगले प्रश्न में अगला क्या, ये लास्ट प्रश्न है हमारा इस वीडियो का, इसे भी निपटा लेते हैं अच्छे से। PQR एक काम 5750 रुपए में करने के लिए नियुक्त किया गया, PQR को, ठीक है। P तथा Q ने मिलकर 19/23 भाग काम पूरा किया और Q तथा R ने मिलकर 8/23 भाग काम पूरा किया। रुपयों में Q की मजदूरी है। अच्छा प्रश्न है, देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं P प्लस Q प्लस R, अभी लगाया था वैसा ही प्रश्न है, ये एक काम कर सकते हैं, ठीक है, करने के लिए नियुक्त किया गया, इसे आप समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। बोला गया P तथा Q, P प्लस Q मिलकर इसको
इसका 19/23 भाग पूरा करते हैं, इसे सेकेंड मान लेते हैं। Q तथा R मिलकर इसका 8/23 भाग पूरा करते हैं, है ना, इसे जो है थर्ड मान लेते हैं। जैसे अभी लगाया था, इन दोनों को ऐड कर दो और इसमें से फर्स्ट घटा दो, फर्स्ट माइनस कर दो, यानी कि सेकेंड प्लस थर्ड माइनस फर्स्ट करने पर जब ऐसा करोगे, जिसको माइनस किया जाता है उसके चिन्ह बदलने पड़ते हैं, ये तो पता ही होगा। P से प्लस P चला गया, R से प्लस R चला गया, माइनस Q से Q चला गया, यहाँ इकलौता Q बचा। किनको जोड़ा? इनको जोड़ा, हर समान है तो एक बार 23 लिख सकते हैं, अंश जुड़ जाएंगे, 27 हो जाएगा, और माइनस का ये वाला 1 सोल्व कर लो। 27 माइनस 23/23 है ना, तो ये हो जाएगा 4/23। अब देखिए, एक भाग के लिए 5750 रुपए दिए जाते हैं और भाग कितना है? 4/23। 5750 का गुणा कर दो, 23 दूनी 46, कितना बचा? 7 ऊपर 4 नीचे 11, यानी कि 115 है। 23 पंचे 115, जीरो लगा दो। अब इसका गुणा कर दो, 250 का 4 में गुणा करेंगे 1000 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000 रुपए। यानी कि जो सही पार्ट है, सही विकल्प है, वो कौन सा है? डी पार्ट एकदम राइट है। तो चलिए दोस्तों, आज का सफर यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। तो ठीक है दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।